वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ROARO 2023 प्रीलिम्स के करंट अफेयर में एग्रीमेंट का सेक्शन हम लोग करेंगे। एग्रीमेंट में पूछा जाता है कि एग्रीमेंट करने वाली पार्टीज कौन कौन सी हैं। कई बार पूछा जाता है उद्देश्य क्या है उस एग्रीमेंट का, तो ब्रीफली इसको हम कवर कर लेंगे। फेब 2023 से दिसंबर 2023 तक का दिसंबर मंथ के एग्रीमेंट में सबसे पहले एग्रीमेंट इंडिया और यूएई के बीच एग्जिस्टिंग एजुकेशनल कोऑपरेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए एक समझौता हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे शिक्षा मंत्री दुबई की यात्रा पर थे। 42 अबू धाबी नामक एक स्कूल है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन को प्रमोट करने वाला इनोवेटिव स्कूल, इसका भी दौरा इन्होंने किया था। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और भारत सरकार अर्जेंटीना के बीच समझौता हुआ है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड भारत सरकार ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रोविंस में 5 लिथियम ब्लॉक्स की पहचान की है जिसको एक्वायर करना चाहते हैं और वहाँ पे इंडिया जो है अपनी माइनिंग भी शुरू करना चाहता है, तो इसलिए ये किया गया है। कई सारे क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं भारत की तरफ से, तो उसमें ये प्रयास है कि भारत में भी इन मिनरल्स का अन्वेषण किया जाए और जहाँ जहाँ मौका मिले विदेशों में भी इनके ब्लॉक्स पर भारत अपना अधिकार प्राप्त करे। तो अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रोविंस में 5 लिथियम ब्लॉक्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, इसमें एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट एग्रीमेंट खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने साइन किया है। एग्रीमेंट इंडिया और इटली के बीच हुआ था प्रवासन और आवाजाही के लिए, ठीक है, माइग्रेशन और मूवमेंट के लिए भारत और इटली के बीच समझौता हुआ था। प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच एक समझौता हुआ था यहाँ पे प्रसारण में सहयोग के लिए, सिंपल। नवंबर में हम देखेंगे ब्राजील की 2 बड़ी कंपनी जो है डेयरी से एसोसिएटेड और उत्तर प्रदेश की आनंदा डेयरी के बीच से यहाँ पे समझौता हुआ था बाकायदा मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, तो ये ध्यान रख सकते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अमेजोन के बीच समझौता हुआ है। गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इसका उपयोग करके अमेजोन अपने शिपमेंट और पार्सल्स की आवाजाही सुनिश्चित करे, इसके लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच यहाँ पे समझौता हुआ है कि गंगा नदी के इस वाटरवे का प्रयोग किया जाए कुल मिला करके अमेजोन के द्वारा अपने डिलीवरी और पार्सल्स को इधर उधर ले जाने के लिए। टेलीविजन चैनल कलर्स और महिला बाल विकास मंत्रालय के बीच समझौता हुआ था। कलर्स में एक सीरियल प्रसारित किया जा रहा है डोरी, जो कि महिलाओं की उपेक्षा किस तरीके से बालिकाओं की नहीं की जानी चाहिए इसको शो करता है, तो इसके बारे में जागरूकता सृजन करने के लिए किस तरीके से वुमेन इक्वलिटी जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जाए और जो लड़कियां बेसिकली गर्ल्स हैं, स्मॉल गर्ल्स, उनके साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, इसकी जागरूकता फैलाने के लिए डोरी नामक सीरियल प्रसारित किया जा रहा है कलर्स के द्वारा और ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं, मतलब इसमें सहयोग प्राप्त है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का। इंडिया और तंजानिया के बीच यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है। तंजानिया के प्रेसिडेंट सामिया सुलूह हसन यहाँ पे भारत पर आई थी यात्रा के लिए अक्टूबर में, तो यहाँ पे कई सारे एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किए गए हैं तंजानिया के साथ। यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से रूस अलग हो चुका है। इन्होंने कहा है कि अब ये संधि में जो है अपने टर्म्स को निभा सकते हैं क्योंकि प्रतिद्वंदियों ने भी अपना जो पैक्ट है उसको तोड़ा है या फिर अपने जो नियम है उसको तोड़े हैं, तो ऐसा कह करके यूरोप की इस संधि से अलग कर लिया है रशिया ने खुद को। ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस, तो ये ट्रीटी रशिया और यूएस के बीच साइन की गई थी नवंबर 1990 में। अक्टूबर मंथ 2023 में एग्रीमेंट यहाँ पे कतर एनर्जी और इटली ENI-INC के बीच हुआ था। यूरोप को जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति करने के लिए कतर का दूसरा बड़ा अनुबंध था। 27 सालों के लिए इटली को कह सकते हैं LNG सप्लाई करने के लिए कतर एनर्जी ने समझौता ये किया है। इसके बाद एग्रीमेंट बिटवीन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और कोका कोला इंडिया के बीच हुआ था। पावर रिटेलर प्रोग्राम, सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम बेसिकली कोका कोला चलाने वाला है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के, जिसमें स्किल्ड किया जाएगा रिटेलर्स को। महाराष्ट्र सरकार और विक्टोरिया एवं अल्बर्ट संग्रहालय के बीच समझौता हुआ है। 17वीं शताब्दी का जो वाघ नख है जो कि अफजल खान और शिवाजी की भिड़ंत से एसोसिएटेड है, ऐसा मानते हैं कि इसी वाघ नख का प्रयोग करके शिवाजी ने अफजल खान का वध किया था। तो 3 अक्टूबर 2023 को लंदन स्थित विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ समझौता हुआ है कि इस वाघ नख को महाराष्ट्र लेकर के कुछ दिन के लिए प्रदर्शनी में रखा जाए। इंडिया और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ था हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन पर सहयोग हासिल करने के लिए ये हुआ था, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन के लिए भारत ने समझौता किया है सऊदी के साथ।
जापान इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप यहाँ पे हुई है। तो इस तरीके से जापान सेकंड क्वाड कंट्री बन गया है यूएस के बाद, जिसने भारत के साथ ज्वाइंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में साथ काम करने का समझौता किया है। उत्तर प्रदेश सरकार और अशोक लीलैंड लिमिटेड के बीच समझौता हुआ था। इसके तहत अशोक लीलैंड, जिनके जीसीबी वगैरह आते हैं, उत्तर प्रदेश में अपना पहला और देश में 7वां वाहन प्लांट डालने वाले हैं। अभी कहाँ डालेंगे उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में, ये अभी पता नहीं चल पाया है, पता चलेगा, इसको अपडेट करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में। एग्रीमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर और एयरबस के बीच हुआ था। तो इंडियन एरोस्पेस सेक्टर में टैलेंट डेवलपमेंट के लिए और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए समझौता किया गया था। सितंबर में अगर हम देखें तो एग्रीमेंट इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच हुआ था कि भारत के दिल्ली में कैपिटल में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाए। तो इंडिया और एडीबी एक क्लाइमेट चेंज और हेल्थ हब स्टैब्लिश करना चाहते हैं दिल्ली में। इसके बाद एग्रीमेंट यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट और प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल लीग ऑफ जर्मनी के बीच ये समझौता हुआ था। जर्मनी का जो प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल लीग है, इस लीग का जो नाम है वहाँ पे होता है बुंडेसलीगा। तो बुंडेसलीगा के साथ समझौता किया है महाराष्ट्र ने कि एक फुटबॉल टीम बनाई जाए प्लेयर्स की जिनकी आयु 14 वर्ष से कम हो। तो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने बुंडेसलीगा के साथ समझौता किया है। वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड भी करंट अफेयर हो सकता है। इसके बाद पार्टनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप और मेटा के साथ हुई है, जिससे एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप नामक जो ये पार्टनरशिप है इसको प्रमोट किया जा सके। तो किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उठा करके एंटरप्रेन्योरशिप में इंडक्ट किया जाए, जो कि स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, वो कैसे जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकते हैं, इसके लिए काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मेटा। अमेजॉन इंडिया ने 5 राज्यों के साथ समझौता किया था दिव्यांगों को रोजगार के काबिल बनाने के लिए। ये 5 राज्य हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। आपने देखा होगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स में अमेजॉन को एक अवार्ड भी मिला है दिव्यांगों के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के तौर पर। तो उसी के तहत हम मान सकते हैं कि अमेजॉन ऐसी प्रैक्टिसेस करता है जिससे वो दिव्यांगों को रोजगार देने का भी प्रयास करते हैं। एग्रीमेंट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और केन्या शिपयार्ड लिमिटेड के बीच हुआ था यहाँ पे शिप बिल्डिंग में कॉपरेशन करने के लिए। इसके बाद माली, बुर्किना फासो, नाइजर के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था जिसको इन्होंने कहा है चार्टर अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स। तो साहेल स्टेट्स या साहेल कंट्रीज आपस में यहाँ पे एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिससे अगर कोई भी किसी कंट्री को परेशान करता है कोई अन्य देश, तो सभी देश एक साथ आएंगे। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चाइना और सीरिया के बीच ये अनाउंस की गई थी जो है कि एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट यहाँ पे करने वाला है चाइना सीरिया के साथ। इसके बाद एग्रीमेंट अगस्त मंथ में देखें तो मेक माई ट्रिप और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बीच समझौता हुआ था कि जो लेस नोन लोकेशंस और टूरिज्म साइट्स हैं इंडिया की, उसको प्रमोट करेगा मेक माई ट्रिप अपनी वेबसाइट पे। सो मेक माई ट्रिप लेस पॉपुलर जो टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं उसको प्रमोट करने वाला था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर के। तो ये था। इसके बाद एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और वन वेब इंडिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के साथ। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट सेटअप करना चाहता है। कहाँ पे? गुजरात के महसाणा में। पहली बार इंडिया में एक सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट डेवलप की जाएगी गुजरात के महसाणा में। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और टीसीएस के बीच समझौता हुआ था। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो पोर्टल है इसको रन करने का, मेंटेन करने का एग्रीमेंट किया था टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। इसके बाद एमओयू साइन हुआ था इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशंस और आईआईटी मद्रास के बीच, जिससे इंडिया का एक 5G टेस्ट बेड स्टैब्लिश किया जा सके इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशंस में, जो कि सिकंदराबाद में स्थित है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ये चर्चा में रही थी। 16 जुलाई 2023 को ब्रेक्जिट के बाद अपने ब्रिटेन सरकार ने अपना एक बड़ा व्यापार समझौता किया है। तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करने वाला नया सदस्य बना है यूके और पहला यूरोपियन कंट्री भी। ब्रिक्स देशों के एजुकेशन मिनिस्टर्स ने आपस में समझौता किया था कि एक नई यूनिवर्सिटी रैंकिंग डेवलप करेंगे। पुमलांगा प्रोविंस जो है साउथ अफ्रीका का, वहां पर ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स ने ये एग्रीमेंट किया था कि ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा जो ब्रिक्स कंट्रीज की यूनिवर्सिटी को रैंक दिया करेगी। इसके बाद जुलाई मंथ में भारत, नेपाल, बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ था, जिससे नेपाल को भारतीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से सुविधा मिलेगी कि वो नेपाल को अपनी बिजली बेच सकेंगे। ठीक है, तो भारतीय ट्रांसमिशन नेटवर्क से नेपाल को बिजली
मतलब बांग्लादेश को नेपाल बिजली बेचने के लिए ये समझौता ये किया था, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट जुलाई में। आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी यूएई में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए समझौता किया है, कह सकते हैं यूएई के साथ। तो आपको पता है आईआईटी की कई ब्रांचेस अब बाहर भी ओवरसीज इस्टेब्लिश की जा रही हैं, जैसे सबसे पहली कहाँ पे की जा चुकी है, तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में की जा चुकी है। अब आईआईटी दिल्ली भी अपना एक ब्रांच इस्टेब्लिश करना चाहता है ओवरसीज अबू धाबी में। एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के बीच कि भारतीय रुपए पर जो है कह सकते हैं सीमा पार लेन देन किया जाएगा। इसका एक उदाहरण आपको दिसंबर में देखने को मिला था कि जब पहली बार भारत ने रुपये में पेमेंट करके ऑयल खरीदा हो किसी भी नेशन से, किससे खरीदा था, यूएई के साथ। इसमें भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि भारत अपनी ऑयल नीड्स के लिए लगभग 85% जो निर्भर है वो इंपोर्ट्स पर है। मतलब इतना भी ऑयल भारत कंज्यूम करता है उसका 85% आएगा इंपोर्ट से। पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच यहाँ पे समझौता हुआ था स्टैंड बाई अरेंजमेंट पर, एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए। तो स्टैंड बाई अरेंजमेंट 3 बिलियन के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को किसने साइन किया, ये पूछ सकते हैं, किसने किया, पाकिस्तान ने। इसके बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी इंडिया, नाडा इंडिया और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भी समझौता हुआ है। इसको सेराडो कोलैबोरेशन मीटिंग बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि स्पोर्ट्स में एंटी डोपिंग को प्रमोट करना है या फिर डोपिंग नहीं होना चाहिए, इसको इंश्योर करना है। तो ये समझौता हुआ था। भारत और पनामा के बीच एग्रीमेंट हुआ था निर्वाचन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में, यानी इलेक्शन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में एक दूसरे के अधिकारियों का सहयोग करने के लिए भारत और पनामा के बीच एग्रीमेंट्स जून मंथ में अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम और यूएस के बीच यहाँ पे समझौता हुआ था। इसको एक नाम दिया गया था अटलांटिक डिक्लेरेशन। यही आपसे पूछ सकते हैं कि अटलांटिक डिक्लेरेशन यूएस ने किसके साथ साइन किया, तो ये साइन किया ब्रिटेन के साथ या यूके के साथ, जो भी ऑप्शन में दिया हो। ठीक है, इसके बाद भारत इंडोनेशिया के बीच साझेदारी यहाँ पे हुई मूल्यवान सबांग बंदरगाह को विकसित करने के लिए। तो इंडिया और इंडोनेशिया स्थित एक सबांग पोर्ट को डेवलप करना चाहते हैं, जिससे भारत को मलक्का जो स्ट्रेट है उस तक आसान पहुंच मिल सके। गहरे समुद्र में समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि की गई है, यानी कि फर्स्ट ट्रीटी टू प्रोटेक्ट हाई सीज एंड प्रिजर्व मरीन बायोडाइवर्सिटी इन इंटरनेशनल वाटर्स 20 जून 2023 को की गई और लगभग सभी मेंबर्स ने इसका अनुमोदन किया। एग्रीमेंट जीई एरोस्पेस जो अमेरिकन कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच यहाँ पे समझौता हुआ है भारत में ही लड़ाकू जेट इंजन का उत्पादन करने के लिए। भारत में ही जीई एरोस्पेस एचएएल के साथ मिलकर के लड़ाकू जेट इंजन का उत्पादन यहाँ पे करने वाली है। चाइना और पाकिस्तान के बीच एग्रीमेंट हुआ है चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए। चश्मा कॉलोनी में पंजाब प्रोविंस में पाकिस्तान में ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट नया लगने वाला है। इसमें चाइना पाकिस्तान का सहयोग करने वाला है। एग्रीमेंट मई मंथ में अगर देखें तो चंडीगढ़ और आईएएफ के बीच समझौता हुआ था, क्योंकि एक भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर या आईएएफ हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में इस्टेब्लिश होने वाला था। ये हो गया फाइनली इस्टेब्लिश। इसको इनॉग्रेट किया गया था हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा 8 मई 2023 को इंडियन एयरफोर्सेस हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में। अमेरिका एवं दक्षिण कोरिया के मध्य यहाँ पे समझौता हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट यू सुक योल के बीच समझौता हुआ था। परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी पनडुब्बियों को समय समय पर दक्षिण कोरिया क्षेत्रों में तैनात करने की योजना है इस एग्रीमेंट के तहत। अब अगेन ये एग्रीमेंट को नाम क्या दिया गया था, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। तो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन यूएस ने किसके साथ साइन किया, साउथ कोरिया के साथ, ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और एडिडास के बीच समझौता हुआ था। ये हम वैसे शायद स्पोर्ट्स में भी कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर से इसको देख लेते हैं। किट स्पॉन्सर बन गया है भारत का, मतलब बीसीसीआई का एडिडास बन गया। इस तरीके से भारतीय जो क्रिकेट टीम है ऑफिशियल इंडिया की बीसीसीआई की क्रिकेट टीम, अब वो किसकी किट जो है लेगी, एडिडास की। पहले किलर जीन्स जो है स्पॉन्सर हुआ करता था किट स्पॉन्सर, लेकिन अब है एडिडास। एग्रीमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और इजराइल के बीच हुआ है। आईआईटी मद्रास में जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकी में भारतीय इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी स्थापित करने के लिए। तो आईआईटी मद्रास में इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश करने के लिए समझौता किया गया है। इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन फ्रंट 1 लाख करोड़ पहली बार ही क्रॉस किया था। तो ये यहाँ पे न्यूज आई थी काफी अच्छी, तो ये ध्यान रखिएगा।
अच्छा, जैसे न्यूज़ पुरानी हो सकती है तो इसमें पूछेंगे किस फाइनेंशियल ईयर में हमने अचीव किया, तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए का हमने यहाँ पे उत्पादन अचीव किया था। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे प्रोडक्शन फ्रंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की नहीं। एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के लिए, तो ये ध्यान रख सकते हैं। गोवा उत्तराखंड के बीच समझौता हुआ था, देखो अपना देश के अंतर्गत पहली बार 2 राज्यों का ये MOU साइन हुआ था, गोवा और उत्तराखंड। तो ये पूछेंगे देखो अपना देश के अंतर्गत पहला पेयर कौन सा है जिसने साइन किया है इसको, 2 स्टेट्स वो हैं गोवा उत्तराखंड। इसके बाद समझौता यहाँ पे महाराष्ट्र और मॉरिशस के बीच हुआ, जिससे कि मॉरिशस में निवेश अपना कर सके महाराष्ट्र। एग्रीमेंट अप्रैल मंथ में देखेंगे, देश का पहला एप्पल स्टोर कहाँ पे खोला गया था, BKC मुंबई में। BKC मुंबई में भारत का पहला एप्पल स्टोर यहाँ पे खोला गया था। दूसरा एप्पल स्टोर भी जल्द ही दिल्ली के साकेत नगर में खोल दिया गया था। MOU यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IIT बॉम्बे के बीच हुआ था। IIT बॉम्बे से एक्सपेक्ट कर रहा है UIDI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की IIT मद्रास उन्हें एक रॉबस्ट टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम उपलब्ध कराएं, जिससे जो आजकल साइबर ठगी चल रही है, एक नई तरीके की ठगी आ गई है कि आधार का डेटा, फिंगरप्रिंट वगैरह ब्रीच किया जा रहा है, तो उसको रोका जा सके। वेदांता के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बीच समझौता हुआ है कि जयपुर में एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए, जो कि विश्व का 3रा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है। ठीक है, तो कौन बना रहा है राजस्थान में 3रा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूरे विश्व का? वेदांता। इसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ था सीमा विवाद को लेकर, ये समझौता किया गया। इसमें बहुत पुराना सीमा विवाद फाइनली सॉल्व कर लिया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यहाँ पे अनाउंस किया गया था 9 अप्रैल 2023 को, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य भारत के साथ बना है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। सऊदी अरब और संघाई सहयोग संगठन के बीच समझौता हुआ था, तो सऊदी अरब ऑफिशियली एक डायलॉग पार्टनर बन गया है SCO का फाइनली, क्योंकि SCO में डायरेक्ट सदस्यता नहीं मिलती है, पहले 1-2 साल डायलॉग पार्टनर बनना पड़ता है कंट्री को, तो डायलॉग पार्टनर सऊदी अरब SCO का बन गया है। 25-26 फरवरी 2023 को जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज भारत की यात्रा पर आए थे और 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के मैन्युफैक्चर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर जर्मनी और इंडिया 6 कन्वेंशनल सबमरीन मिलकर के डेवलप करेंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट था। एग्रीमेंट इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच हुआ था राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए। तो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना को फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक। कितने स्टेट्स इसमें शामिल है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता हुआ था। ऑकस कंट्रीज जो हैं AU के US, तो ऑकस एग्रीमेंट के तहत ये समझौता किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है ऑस्ट्रेलिया को 3 न्यूक्लियर पावर सबमरीन बेचना चाहता है 2030 तक, ये मेजर इसकी हाईलाइट है। ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से 7th कंट्री बन जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन होंगी पूरे विश्व में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था जब वहां के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज भारत की यात्रा पर आए थे। उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग और यूनिवर्सिटी ऑफ डिकिन के कैंपस यहाँ पे गिफ्ट सिटी गुजरात में स्टैब्लिश किए जाएं। ठीक है, इसके बारे में UPPSC प्रीलिम्स में पूछा भी गया था, अगर आपको याद आ रहा हो, इस साल मई मंथ में ही। फेब में अगर देखें तो न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट ट्रीटी को रशिया और अमेरिका दोनों ने ही सस्पेंड कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। ये साइन कब हुई थी हमारे लिए जरूरी हो सकता है। पहली स्टार्ट संधि 1991 में साइन हुई थी जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के बीच ये हुई थी। 2010 में इसको रिन्यू किया गया था, फिर 2011 में इसे बढ़ा दिया गया था, फिर 2021 में 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन फाइनली अब 2023 में सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद इंडिया और गुयाना के बीच समझौता हुआ था तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग संवर्धन के लिए, जिससे भारत गुयाना से पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस खरीद सके। तो ये समझौता हुआ था। फाइनली इतने समझौते यहाँ पे काफी हैं।